हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि पूरे महीने आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहला कार्ड है चेरिशिंग सेल्फ। ये कार्ड कहता है कि अपने आप में आप खुश रहेंगे। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो इस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, वहाँ एक्सेप्टेंस है। आपकी अपनी ये अपने लिए एक पॉजिटिव सोच है, जहाँ पर आप चाहेंगे कि जैसे भी परिस्थितियां हैं वहाँ आप खुश रहें। तो यहाँ पर आप अपने लिए खुशियाँ तलाशेंगे या फिर अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। ये सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ़िज़िकल, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ आप अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आसपास की परिस्थितियों में पॉजिटिविटी आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप खुश रह सकें, तनाव मुक्त रह सकें। नेक्स्ट है लॉन्चिंग योर जर्नी। ये कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं या सोचेंगे। यहाँ पर परिस्थितियाँ जैसी भी रही है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जैसे भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, यहाँ आप अपने को एक नई शुरुआत के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने लिए एक नई यात्रा या एक नई जर्नी या एक नए सफ़र की तरफ बढ़ने की आप खुद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर आपकी ये प्लानिंग है कि आपका ये प्रोफेशनल लाइफ है तो एक नई शुरुआत करें, एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या फिर जहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर लोगों का विरोध है या फिर अब उन परिस्थितियों से खुश नहीं है, तो वहाँ अपने लिए पॉजिटिविटी आप तलाशेंगे, अपने लिए सुकून आप तलाशेंगे जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ एक नए सिरे से आप अपने लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे या उस नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका बिज़नेस है, एक नए बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी अगर पिछले दिनों अपने काम को लेकर आप खुश नहीं थे तो यहाँ एक नई शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। ये कार्ड कहता है कि अपने भविष्य की तरफ आप सोचेंगे। अपने भविष्य में आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सफलता, किस तरह की खुशियाँ चाहते हैं, उस तरफ आपका ध्यान होगा। उस तरह से आप अपने आप को अपने लिए प्लानिंग भी करेंगे, मेंटली खुद को प्रिपेयर करेंगे और उस तरह की आपकी प्लानिंग होगी ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ें। तो यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर
कुछ संघर्षों का सामना कर रहे थे या अपनी परिस्थितियों से आप खुश नहीं थे, वहाँ एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है आपके भीतर, जहाँ आप अपने आप को अपने पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे। अपनी परिस्थितियों में एक सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, जिसकी वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। अपने लिए आप खुशियाँ तलाशेंगे। और कुछ लोग एक लॉन्चिंग न्यू जर्नी है तो अपने लिए एक नई सफ़र की शुरुआत करेंगे, जहां अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में एक नई सोच के साथ आप लोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर या फिर उनके साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करेंगे। और एम्ब्रेसिंग फ्यूचर, आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप अपने लिए हार्मनी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उस भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे और उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं अब टैरो डेक से कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? पहला कार्ड है 5 ऑफ फायर का कार्ड है। 5 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपका मानसिक द्वंद्व है कुछ परिस्थितियों में। यहाँ पर आप अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं, कई बातें आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी हो या फिर किसी तरह के फ़ैसले को लेने में आपको मुश्किल आ सकती है। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी से वाद विवाद हो जाए, किसी वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। अगर ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या मानसिक द्वंद्व है, जहाँ आप अपने विचारों में उलझे हैं, कुछ परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर किसी तरह का फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत है, शांत होकर सोचने की ज़रूरत है। आप सही फ़ैसला ले लेंगे या जो आपके लिए सही है उस तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर ये वाद विवाद की परिस्थिति है तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को किसी वाद विवाद में उलझने से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट जितनी कम हो सके उतनी कम रखें। अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में ना डालें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर दे या जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती है, जहाँ अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। अगर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए किसी से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है आपके लिए। अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे, आप किसी से मदद चाहते थे, कहीं आपने लोन अप्लाई कर रखा था, चाहते थे कि वो लोन पास हो जाए, तो ये आप में से कुछ लोगों की वो आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो सकती है। किसी से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है या फिर आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन पास हो सकता है। एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियों में आपके लिए समाधान है। ये अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां आपके लिए समाधान नहीं था या आप स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर आपको निराश थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे, वहां आपके लिए समाधान है। कुछ लोगों के लिए ये किसी की तरफ से मदद है जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे।
एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन भी है। आप अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो जॉब या बिज़नेस में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। उसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अगर आपका जॉब है तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस भी प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया है इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इसकी वजह से आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, या आपको कोई नया बिज़नेस से रिलेटेड प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, किसी काम में आपके लिए सफलता है, या फिर कुछ लोगों के लिए किसी से आपके लिए मदद है। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चिंतित रहे थे, तो यहाँ पर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप एज अ ट्रेनी काम कर रहे थे या प्रोबेशन पीरियड में थे तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जॉब परमानेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो यहाँ एस ऑफ अर्थ है। ये आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये आपका ये बिज़नेस है तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड फील्ड में स्टैब्लिश हो जाएंगे। आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, या फिर आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस हो सकता है। आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। अगर कहीं से आपके पैसे रुके थे तो आपको उसके पैसे मिल सकते हैं, या फिर अगर कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहा है तो उसका कोई अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस में को लेकर जो भी आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की आर्थिक चिंताएं ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके निजी जीवन में अगर किसी तरह की समस्याएं रही है तो किसी के साथ की वजह से या किसी की मदद की वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। जिन भी बातों को लेकर आप परेशान थे तो वहां आपकी वो चिंताएं खत्म हो सकती है। आइए जानते हैं कि अप्रैल के अगले 10 दिन 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के समय में क्या ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, या किस तरह की ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द सेकंड 10 days of April? What will be the energy for them from 11th April to 28th April? Please give guidance for collective Taurus sign. सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है। सेवन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि यहाँ आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, अपनी तरफ से आपने अपने काम में 100% दिया है। अब आप अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर धैर्य बनाए रखे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने काम को पूरा किया है, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसे आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ, पूरे 100% डेडिकेशन के साथ उस काम को पूरा किया है, और अपने काम से आपको उम्मीदें हैं, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आपके काम में सफलता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है
तो वहाँ जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। या फिर अगर कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके लिए ये पॉजिटिव आउटकम होगा या जो भी रिज़ल्ट आएगा आपके लिए फेवरेबल होगा। और कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ अर्थ गाइडेंस दे रहा है कि आपके लिए सक्सेस है, सफलता है, आपको अपने काम में 100% देने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य से ना भटकें या फिर अपने विचारों में किसी तरह के उलझन ना आने दें। अपने आप पर या अपनी परिस्थितियों पर डाउट ना करें। अपने काम को लेकर फोकस्ड रहें, अपने काम में अपना 100% दें। आपके लिए आपके काम में सफलता है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये अगर आपका फाइनेंस है तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके मैच्योर होने का आप वेट कर रहे हैं या वहाँ से किसी तरह के आर्थिक लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इच्छा अगर ऐसी कोई है तो वो इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। 9 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों में जिस तरह की पॉजिटिविटी चाहते हैं, जिस तरह की सफलता चाहते हैं, वो आप अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से उस सिचुएशन को आप क्रिएट कर लेंगे या उस तरह की पॉजिटिविटी अपने सिचुएशन में आप ला पाएंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपके अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन, आपकी अपने जो अपने काम को लेकर आपका पैशन है, आपका डेडिकेशन है, ये आपको सफलता दिलाएगी। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस है। अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने काफ़ी कोशिशें की है, आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, अपने लिए आपने सेविंग की है। तो ये अब आपके लिए एक बेहतर समय है जहां आपको अपने जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। या फिर जो कुछ भी आपने सेविंग की है उसकी वजह से आप अपनी इच्छा के मुताबिक अब खर्च कर सकते हैं, वो चीज़ें करेंगे जिसकी आपको इच्छा है। तो यहाँ पर जो आप चाहते हैं उसके लिए आपने ही अपनी तरफ से मेहनत की है, उसका अब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी परिस्थितियों में जिस तरह की आप पॉजिटिविटी चाहते थे, जिस तरह की सफलता चाहते थे, वो आप खुद ही आपने क्रिएट की है, उसे आप इंजॉय करने वाले हैं इन दिनों। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ है, जो अपने रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, जो भी आपने काम पूरा किया है या फिर इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, तो यहाँ पर आपके काम का एक पॉजिटिव आउटकम है। जहाँ भी मेहनत आपने की है, अगर स्टडीज़ में आपने मेहनत की है तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है। अगर किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो उसकी वजह से उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए अपने काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या फिर आपके लिए नए क्लाइंट्स हैं या नया प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसका रिटर्न आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि की तरफ या अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि यहाँ आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। आप एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप अपनी तरफ से प्लान्स बनाएंगे। कुछ लोग अपने आर्थिक मामलों को लेकर प्लान्स बनाएंगे और सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों से रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो वहाँ अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। उससे रिलेटेड
जो भी प्लानिंग की ज़रूरत है या खुद को तैयार करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ने की प्लानिंग होगी और उसके लिए एक्शन भी होगा। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करेंगे। ये पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप प्लान्स बनाएंगे और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। पेज ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर किसी से आप फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं तो वो आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी की आप आर्थिक तौर पर मदद करें। किसी को ज़रूरत हो तो आप किसी की फ़ाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है। आइए जानते हैं कि अप्रैल के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? अप्रैल के आखिरी 10 दिनों के लिए आपके लिए पहला कार्ड है मैसेंजर ऑफ फायर का कार्ड है। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप किसी काम को लेकर या फिर अपने लक्ष्य को लेकर, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, उसे लेकर आप डिटरमाइंड हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आगे बढ़ना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग इसके लिए प्लान्स बनाएंगे और कुछ लोग अपने बनाए हुए प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ना चाहेंगे। ये मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को लेकर एक क्लैरिटी है। आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको अपने लक्ष्य को लेकर एक क्लैरिटी है। आप चाहते हैं कि अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ें, लेकिन अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है और अगर आप एक टीम को लीड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। उनके विचारों को महत्व देने की ज़रूरत होगी। ये सही है कि आप अपने आप में, आपको क्लैरिटी है, आप अपने लिए जो भी प्लान्स, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो उनका कोऑपरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो यह मैसेंजर ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल अब डिटरमाइंड हैं कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है या लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे और उस लक्ष्य को आप हासिल भी कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। आप जिस तरह की बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करने में सफल रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके आर्थिक मामले हो सकते हैं। आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, आर्थिक सुख समृद्धि है। जिस तरह की आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहते थे या फिर फाइनेंशियल गेन चाहते थे तो उसे आप हासिल करने में सफल रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अपने पर्सनल लाइफ में आप किस तरह हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किस तरह अपनी परिस्थितियों में आप खुशियां हासिल कर सकते हैं, इसके लिए खुद को बदलेंगे या फिर अपनी जो भी आपने अपने लिए सोचा है इन परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करने के लिए उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी होगी, आपके लिए खुशियाँ होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए आपका ये आपके आर्थिक मामले हो सकते हैं जहाँ पर आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। कुछ लोगों के लिए आपका निजी जीवन है जहाँ पर आप हार्मनी क्रिएट करने में सफल होंगे या फिर अपने लिए आप सुकून तलाश पाने में सफल रहेंगे। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने काम को लेकर जो आपको क्लैरिटी है, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है।
आपने अपने पिछले अनुभवों से जो कुछ सीखा है, इसकी वजह से अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपको एक क्लैरिटी है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जहाँ पर आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में बेहतर तरीके से प्लान्स बनाएंगे या स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने लक्ष्य को आप हासिल कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अपने निजी जीवन में अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, वो अनुभव आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों से या परिस्थितियों से डील करने में हेल्प करेंगे, या उन परिस्थितियों के साथ या उन लोगों के साथ तालमेल बिठाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये मैसेंजर ऑफ एयर, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से अपने सिचुएशन में आप अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।